गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजाइन बाय ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और आज की वीडियो में ना हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टिचिंग क्लासेस। तो उसकी फर्स्ट क्लास जो है वो मैंने अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिएगा। तो आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि मेजरमेंट को कैसे लेते हैं। ऐसे अभी मेरी पिछली वीडियो में भी कमेंट आया था, किसी ने बोला था कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं उसका भी वीडियो बनाइए, क्योंकि स्टिचिंग जब भी हम सीखेंगे ना तो उसका सेकंड जो पार्ट होगा वो यही होगा कि हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अगर हम मेजरमेंट ही नहीं ले पाएंगे तो हम कोई भी आउटफिट जो है वो अच्छा कैसे बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेजरमेंट जो है ना वो मैं इस ड्रेस फॉर्म पे बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं खुद के ऊपर बताती ना कि मेजरमेंट आपको कैसे लेना है तो वो आपको समझ में भी नहीं आता। क्योंकि हर चीज, जैसे अभी मुझे लेंथ दिखानी होगी तो मैं खुद से लेंथ नहीं ले सकती ना। जैसे मैं ऐसे जरा सा भी झुकूंगी तो फिर लेंथ हमारी इधर उधर हो जाएगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होके ही हमें मेजरमेंट देना होता है। तो जैसे कि हमारे पास ये है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल भी झुकेगी नहीं, तो हम इससे मेजरमेंट लेंगे एंड इसके कोई भी नखरे भी नहीं है। तो इसके हम मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले ना मैं इसकी जो पार्ट्स है वो मैं डिफाइन कर देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी तो इस पे सीन्स चली हुई हैं बट ये मतलब दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा ना, ये जो हमारा होता है ये प्रिंसेस लाइन होती है। जब भी हम कोई प्रिंसेस कट पे आउटफिट बनाते हैं ना तो हमारा इस लाइन पे जब भी आउटफिट आता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है हमारी फिटिंग पे। और हाँ, ड्रेस फॉर्म का साइज भी अलग अलग होता है। जैसे कि ये जो साइज है ये हमारा 10 साइज है। इसमें भी आपको 8 का एंड 12 का ऐसे मिलता है। तो ये जो साइज है ये हमारा स्टैंडर्ड साइज है जैसे मीडियम। एंड इसमें जो बस्ट है वो 38 के अराउंड है, वेस्ट जो है वो 28 के अराउंड है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक बेसिक जो आउटफिट होता है ना वो बन जाएगा। अगर आपको उसे एल साइज में बनाना है या फिर एस साइज में बनाना है तो आपको मेजरमेंट थोड़े कम करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा प्रिंसेस लाइन हो गया। एंड इसके बाद ये हमारा बीच का एरिया है, यानी कि ये हमारा सेंटर लाइन है। इन दोनों के बीच की हमारी सेंटर लाइन है। उसके बाद हमारा जो यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारा जो बर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ है। तो हमारा बर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है 9 इंच पे। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो ये हमारा बर्स्ट पॉइंट हो गया। एंड इसके बाद ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। वेस्ट लाइन आप देख पा रहे हो वो पहले से ही हाईलाइट है। तो ये हमारे मेन पार्ट है जो हमें स्टिचिंग में यूज होते हैं। बाकी के पार्ट आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये हमारा लोअर वेस्ट हो गया, इसके बाद ऊपर जो है वो मिड वेस्ट आएगा एंड उससे ऊपर थोड़ा हाई वेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे पहले हम जब बर्स्ट की मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टेप को ऐसे रखना है। ये हमारा जो बर्स्ट पॉइंट है एंड ये बर्स्ट पॉइंट है, इसको हम ऐसे मिलाते हुए यहाँ से मेजरमेंट लेना है। ये 36 आएगी। एंड आप पीछे की तरफ भी देख सकते हैं कि टेप वगैरह कहीं पर मुड़ा ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पर हम अंडर बर्स्ट की मेजरमेंट लेंगे। तो अंडर बर्स्ट जो होता है वो हमारा अपर बर्स्ट से हमेशा ही कम होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 32 है। एंड उसके बाद ये हमारा हो जाएगा अपर बर्स्ट। अपर बर्स्ट जो होता है एंड हमारा बर्स्ट का जो एरिया होता है वो लगभग सेम ही होता है, 1-2 इंच का इधर उधर फर्क आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 36 ये भी है, 36 ये भी है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लेनी है शोल्डर की मेजरमेंट। तो शोल्डर की मेजरमेंट जो हमें लेनी है वो हमें जहां से हमारा ये पॉइंट स्टार्ट होता है ना, अगर हम कोई आउटफिट पहने हैं उसकी स्लीव जहां से लगी हुई होती है वहां से हम टेप को रखते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से आते हैं। एंड यहाँ आप देख पा रहे हो इसकी जो मेजरमेंट है वो है 14। एंड बेसिक जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट होता है ना वो लगभग 14 होता है। लेकिन अगर कुछ लोगों के ऐसे होते हैं जिनके ब्रॉड शोल्डर होते हैं उनके जैसे 15 हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, पर नॉर्मल लोगों के ज्यादातर तो 14 ही होते हैं हमारा ये शोल्डर जो है। बट जरूरी नहीं है कि शोल्डर जो है हमारा वो 14 है तो हम हर चीज में 14 ही रखेंगे। ये आपको आगे की वीडियो में जब भी हम कुछ चीजें बनाएंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारा शोल्डर का नाप हो गया। उसके बाद हम बैक का पार्ट का नाप लेते हैं। तो बैक का पार्ट जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर 17 आ रहा है एंड फ्रंट में जो है यहाँ पर 16 आ रहा है, 16.5। तो हमारा जो फ्रंट का एरिया होता है बैक का एरिया होता है ये जो है 1/2 इंच ज्यादा होता है बैक वाला। तो जब भी हम कोई कपड़ा कट करते हैं तो बैक में हम शोल्डर की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा देते हैं।
ये सबके साथ नहीं होता है, सबके शोल्डर अलग होते हैं। अगर आपके शोल्डर में आप दोनों तरफ से मेजरमेंट ले लें, फ्रंट से एंड बैक से, अगर आपको उसमें फर्क नजर आ रहा है तो ले लें, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, किसी का शोल्डर चौड़ा है या सामने वाले का शोल्डर थोड़ा सा कम है, पर दिखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं कि हाँ इनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम होगा, बट वो सेम नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ फर्क हो जाता है, कपड़े थोड़े से किसी को ढीले हो जाते हैं, किसी को टाइट आ जाते हैं, तो इस तरीके से सबका बॉडी टाइप अलग होता है। तो ये हमारा जो है नॉर्मल एक बेसिक मेजरमेंट है कि हमें हाँ कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या लेनी है। अभी जैसे हमें ब्लाउज वगैरह में या फिर कुर्ती वगैरह में डार्ट डालनी होती है, यानी कि यहाँ पर जो डार्ट पड़ती है, तो ये डार्ट हमें देखनी है कि हमारी डार्ट जो है वो कितनी आ रही है। तो इसके लिए जब हमारे पास ड्रेस फॉर्म होता है तो हम इसमें नाप सकते हैं। तो हमारा जो ये प्रिंसेस लाइन होती है ना, दोनों इनके बीच का एरिया, हम ये सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर लाइन से हम देखेंगे कितना है, तो ये 3.5 ही होता है। तो 3.5 पे हम डार्ट का निशान हमेशा लगाएंगे। इनके बीच में जो एरिया होता है वो 7 इंच पे होता है। एंड इसके बाद अगर जैसे हम ऊपर के साइड में हम पूरी सिलाई लगा रहे हैं डार्ट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 8 इंच होता है, क्योंकि नीचे से जो डार्ट जाता है ना वो आधा इंच का फैब्रिक लेता है, बट ऊपर जाते जाते बिल्कुल पतला हो जाता है। और डार्ट पूरा हम यहाँ बस पॉइंट तक नहीं लेते हैं कभी भी। जब भी हम डार्ट को स्टिच करेंगे तो यहाँ से हम 1 इंच नीचे स्टिच करेंगे, क्योंकि वो अच्छा लुक नहीं आता है उसका। अगर आप बस पॉइंट तक स्टिच कर देते हो तो हमेशा जब भी आप डार्ट स्टिच कर रहे हो तो उसे जो हमारा बस पॉइंट है उससे 1 इंच नीचे ही सिलो। एंड उसके बाद ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट को हम यहाँ पर नाप लेंगे। तो ये हमारी वेस्ट जो है वो 28 है। तो वेस्ट जो होती है इसकी जरूरत हमें पैंट वगैरह में बनाने में पड़ती है, या फिर कुर्ती वगैरह बना रहे होते हैं तो हमें यहाँ से भी अच्छे से फिटिंग देनी होती है, उसके लिए हमें यहाँ पर वेस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम हिप एरिया को नापेंगे। तो हिप एरिया जो होता है हमारा यहाँ पर होता है। तो हिप को नापने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 38.5 जो है वो हमारा हिप है। तो हिप की जरूरत आपको पैंट में पड़ती है, कुर्तियों में पड़ती है, क्योंकि कुर्तियों में हम यहाँ से स्लिट देते हैं लेकिन हमें हिप का एरिया थोड़ा सा कवर करना होता है, इसलिए हमें हिप की नाप की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वहां पर टाइट हो जाता है तो पूरे सूट का लुक बेकार हो जाता है। इसके अलावा आपको हिप की शरारे में जरूरत पड़ सकती है, अगर आप ऊपर से फिटेड दे रहे हो, नीचे से फ्लेयर दे रहे हो, तो इन सब चीजों में आपको हिप की जरूरत पड़ेगी। नीचे के साइड में इसके पैर नहीं है, तो पैर का नाप तो आप यहाँ से आपको रखना है। पैंट की नाप जैसे हम ले रहे हैं तो पैंट के लिए आपको यहाँ पर इसके वेस्ट लाइन में रखना है, जहां पर भी हम पैंट पहनते हैं, क्योंकि आजकल लोग लो वेस्ट हाई वेस्ट कहीं भी पहनते हैं, तो जहां पर वो पहन रहे हैं वहां से उसकी नाप लेनी है। ये नहीं कि अगर आपने वेस्ट लाइन से ले ली मान लो और उन्होंने हाई वेस्ट बनवा लिया, और हाई वेस्ट पहन रहे हैं तो फिर उनका पैंट जो है वो तो छोटा हो जाएगा ना। और अगर वो लो वेस्ट पहन रहे हैं तो उनका, जैसे कि कुछ लोग बहुत ज्यादा लो वेस्ट पहनते हैं तो उनका पैंट बड़ा हो जाएगा। तो जहां पर पहन रहे हो वहां पर आपको टेप को रखना है, नीचे जहां तक हमें नाप लेनी है वहां तक ले सकते हैं। एंड इसके बाद स्लीव्स की लेंथ तो हम यहाँ से हाथों को नाप लेते हैं। तो जैसे कि स्लीव्स की लेंथ हमें जो फुल लेंथ रखनी होती है वो टोटल हमारी 21 ही आती है मोस्टली लोगों की। कुछ लोगों की 22 हो जाती है अगर उनके हाथ लंबे हैं तो 21 जो है वो मेरी पूरी स्लीव्स की लेंथ है। अभी मुझे जैसे यहाँ एल्बो तक कुछ स्लीव्स बनानी है तो 11 इंच में मेरा एल्बो जो है वो बिल्कुल फिट आएगा। और अगर मुझे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3/4 स्लीव बनानी है, उसके लिए मुझे 15 इंच की स्लीव जो है वो इनफ होगी। तो इस तरीके से आप स्लीव्स की नाप को भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको रिस्ट की नाप लेनी है, तो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे एंड यहाँ पर आपको जितना भी लूज रखना है या जितना भी टाइट रखना है उस हिसाब से आप मेजरमेंट लोगे। सेम आपको यहाँ भी करना है कि जितना आपको लूज रखना है, जितना आपको टाइट रखना है, उस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। अभी जैसे हमें नेक का भी नाप लेना है तो हम नेक लेंगे, बट नेक का जो सबका नाप होता है वो अलग होता है। यहाँ पर इस नेक को नापेंगे हम तब जब हमें कॉलर बनाना होगा, तो हमें जितना भी लूज रखना होगा हम उतना ले लेंगे। तो कॉलर वगैरह बनाना है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको डीप नेक बनाना है तो यहाँ से आपको ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है नाप। यहाँ पर जैसे 8 आ रहा है ना, तो अगर आप ऐसे नाप ले लोगे तो वो इतना ब्रॉड बन जाएगा। आपको सीधा यहाँ से यहाँ पर रखना है, यहाँ से आपको देखना है कि आपका नाप जो है कितना आ रहा है। अभी यहाँ से हम देखेंगे तो 8 इंच आएगा, तो 8 इंच हमारा एक अच्छा खासा डीप गला हो जाता है। बहुत ज्यादा डीप नहीं होता। अगर आपको बहुत ज्यादा डीप देना है तो आप 9 इंच तक दे सकते हो। अभी जैसे यहाँ से हमने मेजरमेंट लेना शुरू किया, अब ये 8 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 9 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से मेजरमेंट नहीं लेंगे कि हमें यहाँ से नेक की गहराई कितनी देनी है, यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है हमेशा। यहाँ देखिए आप, ये 9 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से कट करेंगे ना इसको, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा और अच्छा खासा डीप होगा। आपको स्वीट हार्ट नेक कट करना है वो भी बन जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारा जो है 8 इंच हमारा यहाँ आ रहा है
और हमें लेना है स्वीट हार्ट नेक। तो यहाँ से हम ऐसे आएंगे और ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हम यहाँ आएंगे, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे 4 इंच है, 8 है तो 4 हमने लिया इधर, 4 हमने इधर ले लिया। तो ये हमारा एक स्वीट हार्ट नेक बन गया। अभी इसको हमें राउंड बनाना है, तो यहाँ से हम इसको राउंड करते हुए आएंगे और इस तरीके से हमारा ये राउंड नेक हो जाएगा। स्क्वायर नेक बनाने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे। ये तो आपकी मर्जी है, आप कितना इसको डीप रख सकते हो, कितना ब्रॉड रख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा इस तरीके से, आपको कभी भी नेक का नाप यहाँ से नहीं लेना है। आपको जब भी नेक बनाना हो, आप उसका मेजरमेंट ऐसे भी नहीं लेना है, ना तो आपको ऐसे लेना है, आपको यहाँ रखना है और ऐसे मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो नेक का शेप आएगा वो काफी अच्छा आएगा। सेम आपको बैक में भी करना है। बैक में भी आपको यहाँ से मेजरमेंट लेना है, आपको जितना डीप देना है वहां से आपको निशान लगा लेना है। जैसे मुझे बहुत डीप नेक देना है तो मैं 13 पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से हमारा ये राउंड नेक मान लीजिए आ रहा है, तो ये हमारा राउंड नेक आ जाएगा। तो ये हमारा इतना डीप आएगा। अभी हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 13, 14 आ रहा है, क्योंकि हमारा ये वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप नेक की नाप ले सकते हैं। इसके बाद आर्मोल की नाप लेने के लिए आपको टेप को यहाँ पर रखना है और इसको घुमाते हुए नाप लेना। आर्मोल की नाप आप ऐसे नहीं ले सकते हो। अगर आप ऐसे ले रहे हो तो यहाँ तक तो ये 5 खत्म हो जा रहा है ना, यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया तो वो कभी कभी आर्मोल फिट नहीं होता। अगर हमने यहाँ से नाप लेके ये 5 पे आर्मोल काट तो दिया, पर वो कभी कभी फिट नहीं होता, क्योंकि एक साइज के आर्मोल सबके नहीं कटते हैं। किसी को 5 पे कटता है, किसी को 6.5 कटते हैं, किसी को 6 कटते हैं। तो इस तरीके से ना शरीर और बॉडी के हिसाब से ही हम आर्मोल को कट करते हैं। तो आर्मोल की नाप कैसे लेते हैं ये आप जान लो। तो आर्मोल की नाप यहाँ से आपको लेनी है, यहाँ पर आपको टेप को रखना है और यहाँ से इस तरीके से घुमाते हुए लेना है। जैसे ये हमारा जो आर्मोल है ये हमारा 8 इंच पे आया है, यानी कि हमारा पूरा आर्मोल जो है वो 16 इंच है। अगर आपको करना है तो आप पूरा इस तरीके से इसको यहाँ पर रखो और यहाँ से इसको घुमाते हुए हम लेके आएंगे और यहाँ पर ये हमारा 16 इंच पे ये पूरा आर्मोल बन जाएगा। तो आर्मोल जैसे हमारा 16 हो गया, अब हम देखेंगे कि हमें कट कैसे करना है। जब हम कपड़े को फोल्ड कर रहे हो ना, तो हमें लगभग 8 इंच कपड़ा लेना है। इस तरीके से हम 8 इंच पे कपड़ा लेंगे और यहाँ से हम उसको जो भी हमारा आर्मोल का शेप होगा वो हम देंगे, वो हम बाद में देखेंगे जब हम आर्मोल कट करेंगे। तो इस तरीके से आपको आर्मोल की नाप लेना है। आप यहाँ से ऐसे आर्मोल नहीं ले सकते, जैसे हमने यहाँ पर रखा और यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा आर्मोल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी नाप ले लेंगे 5। तो ये आपको पूरा आर्मोल ऐसे घुमा के लेना है। तो इस तरीके से आपको पूरा आर्मोल की शेप। तो ये हमारे मेन मेजरमेंट थे जो कि जरूरी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें ये कैसे बनेगा, इसमें ये कैसे बनेगा, इसमें वो कैसे बनेगा। तो ये हमारा एक बेसिक मेजरमेंट था कि मतलब कौन कौन सी चीजें कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ यूज होती है, कहाँ क्या चीज होता है। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि मेजरमेंट कैसे किसका लेना है, और बाकी चीजें हम जब बनाते जाएंगे तो उसका हम मेजरमेंट लेते जाएंगे, वो मैं आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। तो ये हमारा एक नॉर्मल सा बेसिक मेजरमेंट था। जैसे बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि जो हमारा बेसिक मेजरमेंट होता है वो कहाँ क्या होता है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।